हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड आंगनवाड़ी सेविका वैकेंसी 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद झारखंड में आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा, झारखंड सरकार के महिला कल्याण विभाग के द्वारा झारखंड के सभी जिलों में संचालित विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होता है दोस्तों, वो मात्र 10वीं मैट्रिक पास से लेकर के इंटरमीडिएट 12वीं पास तक होता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो समझने के लिए समझ जाइएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है, नहीं तो फिर आप लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, उम्र सीमा की अगर बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक का इसमें रखा जाता है। फिर SC ST EWS और आपका OBC कैंडिडेट्स के लिए कुछ उम्र में छूट भी मिलती है, उसके बारे में भी अभी जानकारी दूंगा। मिनिमम जो उम्र सीमा है वो 18 से 35 वर्ष तक चलता है। न्यूनतम आपका 18 वर्ष हो गया, मैक्सिमम 35 ईयर्स हो गया। ठीक है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका भर्ती 2024 के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होने रहता है दोस्तों, वो मैट्रिक पास आउट प्रमाण पत्र रहता है, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र रहता है, जाति प्रमाण पत्र रहता है, आवासीय प्रमाण पत्र रहता है, आधार कार्ड रहता है, राशन कार्ड रहता है, मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर ID कार्ड रहता है, और BPL सूची में आपका नाम होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग रेडी रखिएगा, क्योंकि जो दोस्तों आपका चुनाव प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुका है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की जो तिथि है वो आपका 24 जून 2024 से शुरू हो जाएगा, और चुनाव अंतिम जो प्रक्रिया है वो आपका 13 जुलाई 2024 तक रखा जाएगा। और जो चुनाव की प्रक्रिया है दोस्तों, ये आम सभा के माध्यम से आपका चुनाव की प्रक्रिया होती है। इतना तो आप लोगों को जानकारी है ही। तो चलिए, पूरा नोटिफिकेशन को मैं डाउनलोड किया हूँ ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके। अभी मैं आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ के बताऊँगा। देख सकते हैं, ये आप लोगों का पूरा नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो वीडियो के एकदम अंतिम तक देखना है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया क्या रहने वाला है, कितना मैक्सिमम आपका क्या क्या खोजता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में मैं अभी आप लोगों को जानकारी दूंगा। आम सभा के द्वारा इसका चुनाव प्रक्रिया रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और अंतिम तक आप लोगों को बने रहना है, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। यदि घर में आप लोग की किसी फ्रेंड्स की या फिर कोई दीदी है जिसका शादी हो चुका है, ससुराल में है और अच्छी खासी वो पढ़ी लिखी है, तो उसका भी ये लाभ उठा पाएगी, या फिर कोई लड़की भी लाभ उठा पाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं झारखंड सरकार, ठीक है, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा निकल करके आया है, झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन धुरवा रांची। ठीक है, आपका देख सकते हैं 034004 ये पिन कोड है। देख सकते हैं ये आपका संकल्प सामने निकल करके आया हुआ है। विषय यहाँ पर झारखंड आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय अन्य शर्तों सहित नियमावली 2002 की स्वीकृति के अनुसार सामने निकल करके आया है। झारखंड सरकार के आंगनवाड़ी केंद्रों आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के चयन मानदेय एवं शर्तों के लिए झारखंड आंगनवाड़ी सेविका सहायक के चयन मानदेय अन्य शर्तों सहित नियमावली 2022 का गठन किया गया है। 2 नंबर में नियमावली की आंगनवाड़ी सेविका एवं आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर चयन एवं मानदेय तथा अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करने हेतु प्रावधान किया गया है। 3 में बताया गया है कि एतत् संबंधित नियमावली इस संकल्प के साथ संलग्न करते हुए इसे झारखंड आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका चयन एवं मानदेय अन्य शर्तों सहित नियमावली 2022 के पूर्ण स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस नियमावली की कार्य क्षेत्र संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा, यानी कि 24 जिला में इसका दोस्तों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि प्रवर्ती होगी। ठीक है, इन सभी को पढ़ना जरूरी, मैं समझता नहीं हूँ। जो मेन चीज़ है उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़, ये नियमावली इसका सामने निकल करके आया है, संविदा के आधार पर रहने वाला है। ठीक है, कार्य संतोषजनक पाए जाने पर फिर आप लोगों को बढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर तीसरा नंबर वाला जो चीज़ है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका के चयन के लिए निम्नांकित अर्हता शर्त होनी चाहिए। सबसे पहले बताया गया है यहाँ पर, सॉरी,
माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा कट हो गया था। हाँ, यहाँ से है दोस्तों, देख लीजिए। पहला नंबर में आंगनवाड़ी सेविका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा है उत्तीर्ण होगी, एवं आंगनवाड़ी सहायिका के लिए जो सेविका का जो सहायिका रहता है उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक 10वीं पास रखा गया है। ठीक है, यानी कि सेविका के लिए 12वीं पास होना चाहिए और सहायिका के लिए 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर में यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन के समय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका के पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदन की उम्र जो है वो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बताया गया है आवेदिका पोषक क्षेत्र के गांव की बहू होनी चाहिए, यानी कि जो गांव की दुल्हन होनी चाहिए, विवाहित होना चाहिए। ठीक है, अविवाहित लड़कियों का चयन इस पद के लिए नहीं किया जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि लड़की भी अप्लाई कर सकती है, लेकिन लड़की अप्लाई नहीं कर सकती है, नियम में चेंजिंग किया गया है। ठीक है, गांव की बहू ही होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए। ठीक है, अपवाद में वैसी अविवाहित लड़कियों का चयन हो सकती है जो दिव्यांग हो परंतु कार्य करने में सक्षम हो। उसी लड़की का सिलेक्ट किया जा सकता है जो दिव्यांग हो, यानी कि जो विकलांग कैटेगरी के लड़की हैं उसका इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो सुरक्षित हैं उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर 4 नंबर में समान योग्यता रहने पर चयन में विधवा या फिर परित्यक्ता या फिर तलाकशुदा को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, समान योग्यता यानी कि समान रूप से यदि नंबर मिले रहेगा तो विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला को इस आधार पर चयन के लिए अयोग्य नहीं किया जाएगा, वे गांव की बहू नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका प्रगति केंद्र में के लाभान्वित के उसी वर्ग में होनी चाहिए उसका उस आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थी में बाहुल्य हो। फिर 6 में आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभान्वितों के बाहुल्य वाले वर्ग में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के उम्मीदवारों की अनुभवता की स्थिति में सेविका या सहायिका को चयन उसी पोषक क्षेत्र में निम्न अर्हता से किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति होना चाहिए, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग में होना चाहिए। 7वां नंबर में बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका के रूप में चयनित होने वाली महिला को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लग सकता है। ठीक है, इसके बाद आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के चयन के लिए निम्नलिखित रूप से चयनित समिति का गठन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अध्यक्ष, ये सब छोड़िए, ये सब चीज़ आप लोग को जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, चयन की प्रक्रिया देख सकते हैं यहाँ पर। चयन समिति के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका के चयन की तिथि का निर्धारण किया जाएगा तथा उस विस्तृत प्रचार के सभी लाभान्वितों के बीच किया जाएगा। कम से कम 15 दिनों के अग्रिम सूचना देकर आंगनवाड़ी केंद्रों में लाभान्वितों की आम सभा की बैठक की जाएगी, यानी कि आम सभा के द्वारा दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है, देख सकते हैं यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, देय अंक और अधिकतम अंक। मैट्रिक में अधिकतम आप लोगों का 15 है, यदि 75% से अधिक होने पर आपको 15 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, यानी मार्कशीट में यदि आप लोग 75% नंबर ले आते हो तो आप लोग को 15 नंबर दिया जाएगा। यदि 60% से अधिक या 75% से कम हो तो 11 नंबर दिया जाएगा, और 45% से अधिक और 60% अथवा उससे कम हो तो 7 नंबर दिया जाएगा, और 45% अथवा उससे कम होने पर 3 नंबर मिलेगा। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। वहीं इंटरमीडिएट में जो सेविका का जो पोस्ट है उसके लिए देख सकते हैं 75% से अधिक होने पर 15 नंबर मिल सकता है, अधिकतम अंक 15 है इसमें भी, और 60% से अधिक एवं 75% से कम तो 11, और 45% से अधिक एवं 60% अथवा उससे कम तो आपका 7, और 45% से कम मिलेगा तो 3। वहीं स्नातक में भी वही चीज़ है, इसमें अधिकतम अंक 10 है। ठीक है, यदि कोई स्नातकोत्तर भी किए हुए हैं या फिर विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा है तो उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा तक दिया जाएगा। पोषण सखी के रूप में संतोषप्रद कार्य अनुभव यदि है तो उसको 5 नंबर दिया जाएगा। आंगनवाड़ी सेविका के रूप में 5 वर्ष अथवा उससे अधिक संतोषप्रद कार्य अनुभव है तो उसको भी 5 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 5 वर्ष से अधिक हो, मिनिमम 10 है तो 5 नंबर मिलेगा। 8 वर्ष से 10 वर्ष का एक्सपेरिमेंट है तो 7 नंबर मिलेगा, और 10 वर्ष से अधिक है तो 10 नंबर मिलेगा।
यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट तक भी बहुत कोई पढ़ लेते हैं, बहुत कोई लड़की आंगनबाड़ी में तो काम करेंगे तो उसका मेरिट के आधार पर उसका सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, मिनिमम रखा गया है 10वीं लेकिन 12वीं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट तक के विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपको पैसा भी तो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है कि सुयोग्य श्रेणी के अधिकतम प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जिसका मेरिट में ज़्यादा नंबर मिलेगा उसी का सिलेक्शन किया जाएगा। आम सभा के द्वारा इसका सिलेक्शन होता है, मैं आगे बार बार मैं बता ही दिया हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मानदेय की जो राशि है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, मानदेय प्रतिमाह राशि में आंगनवाड़ी सेविका के लिए देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, 60% 2700 रुपया है। फिर राजवंश के लिए 1800 है। राज्य अंतर्गत यहाँ पर 5000 है। राज्य संशोधन में 6800 और कुल आपका नए है 1500। सब जोड़ करके 9500 स्टार्टिंग में रहने वाला है। और लघु आंगनवाड़ी सेविका के लिए यहाँ पर 9500 रहने वाला है। और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए यहाँ पर आप लोगों का 4750 रुपया रहने वाला है। तो ये आप लोगों को इतना राशि मिलेगा। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में देख सकते हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत का मुखिया अध्यक्ष होगा, संबंधित महिला पर्यवेक्षिका सदस्य होगा और संबंधित पोषक क्षेत्र के निकटवर्ती प्राथमिक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सदस्य होंगे। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में भी आप लोगों को मैंने आगे ही बता दिया हूँ। ठीक है, तो जितना इम्पोर्टेंट चीज़ था दोस्तों वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए निर्धारित सेवा शर्त देख सकते हैं। आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका की कार्य की निवार्ती 62 वर्ष की होगी। 62 ईयर्स तक आप लोग काम कर सकते हैं। कार्य में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका की एक आश्रिता जो चयन की अन्य अर्हता पूर्ण करती हो, चयन उक्त आंगनवाड़ी केंद्र के सेविका या सहायिका के रूप में किया जाएगा। यदि मतलब क्लास में ही आपका मृत्यु हो जाता है तो फिर आपके घर में कोई भी यदि एलिजिबल है तो उसी को फिर आंगनवाड़ी में सेविका या सहायिका का भी पोस्ट मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था दोस्तों, टोटल मैंने चीज़ आप लोगों को बताइए दिया जो मेन चीज़ था। ठीक है, तो आंगनवाड़ी सेविका का पोस्ट निकल करके आया हुआ है। कुल मिलाकर के 500 से अधिक यानी कि लगभग 1000 पोस्टों पर रिक्वायरमेंट है पूरे झारखंड में। तो जिनको अप्लाई करना है आम सभा के द्वारा इसका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही। ठीक है, बस वो सब सारा आप लोग को डॉक्यूमेंट रखना है जितना मैंने आप लोग को बताया। 12वीं का प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान प्रमाण पत्र, ठीक है, BPL संख्या, राशन कार्ड, ये सारा चीज़ रखना है। और आप लोग को फॉर्म मिलेगा आम सभा के द्वारा, फॉर्म को भरना है। सिलेक्शन में 15 दिन के अंदर में मेरिट पॉइंट के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन भी किया जाएगा। तो ये था दोस्तों महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा, ठीक है, झारखंड आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका के पद पर रिक्वायरमेंट सामने निकल करके आया है। ठीक है, तो भरिए, डेट भी मैंने बता दिया। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।